हेलो दोस्तों, आज जो है हम हिस्ट्री के सीरीज में मौर्य वंश की बात करने वाले हैं। मौर्य वंश के जो है थोड़ी सी थ्योरी को रिवाइज करते हैं। उसके बाद जो है हम इस पे आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस को हल सॉल्व करेंगे। तो आइए बात करते हैं मौर्य वंश की। बात कर ले तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता था, जिसने घानानंद को हराकर अर्थात नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद को हराकर 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी तो घानानंद को। घानानंद कौन था तो घानानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। आगे बात कर लेते हैं तो घानानंद को हराने में चंद्रगुप्त की सहायता कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य ने की थी। चाणक्य जो इनके गुरु भी थे। चाणक्य के अन्य नाम कौन कौन से थे तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक थी और इन्होंने इसमें जो है राजनीति से संबंधित बातें लिखी थी। तो एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र संबंधित है तो इसका उत्तर होता है राजनीति, यानी कि कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है तो वह जो है राजनीति से संबंधित। ये बात कर लेते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्लेनिया से हुआ था। अब बात कर लेते हैं सेल्यूकस निकेटर की। तो सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का अग्रदूत था और जो है सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी था। जब चंद्रगुप्त मौर्य से सिकंदर की हार हो गई तो वह वापस चला गया तथा सेल्यूकस निकेटर झेलम नदी के तट पर स्थित हो गया और वह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से बदला लेने हेतु वहीं पर स्थित रहा और जो है आगे लड़ाइयाँ जारी रखा। अब जो है बाद में वह वैवाहिक संबंध बनाकर अपनी पुत्री की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और जो है कई राज्य जैसे हेरात और कई राज्यों को है चंद्रगुप्त मौर्य को दान में दे दिया। अब बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से संबंधित मेगस्थनीज की। तो मेगस्थनीज जो कि निकेटर का अग्रदूत था, राजदूत था, वह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और जो है उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। आगे बात कर लेते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय जो है श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है वहाँ पे व्यतीत हुआ और 298 ईस्वी पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो। 298 ईस्वी में बिंदुसार गद्दी पर बैठा और इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। 298 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा बिंदुसार गद्दी पर बैठा और जिसे अमित्रघात यानी जो है शत्रु विनाशक के रूप में जाना जाता है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। 269 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठते समय यह जो है अवंती का राज्यपाल था। अशोक जो है राजगद्दी पर बैठते समय अवंती के राज्यपाल थे। पुराणों में अशोक को वर्धन कहा गया है। अभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किए और जो है राजधानी तोसली पर अधिकार किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक के शिलालेखों की खोज टेट्री पैंथेलर ने की थी। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरगोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मी जो कि भारत में प्रयोग किया जाता था और खरगोष्ठी जो कि पश्चिमी पाकिस्तान में प्रयोग किया जाता था, जबकि ग्रीक एवं अरमाइक अफगानिस्तान में प्रयोग किया जाता था। अशोक की संख्या 7 है जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। इनके जो है 14 शिलालेखों का वर्णन मिलता है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अब जो है मौर्य वंश पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म अपनाए। तो प्रश्न है अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म अपनाए। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी सिख धर्म, ऑप्शन नंबर डी मुस्लिम धर्म। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपनाया तो जैन धर्म, जबकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उन्होंने अपने पुत्री और एवं पुत्र को जो है जैन धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। प्रश्न है अशोक ने एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया। ए सरसेनी, बी मगधी, सी अर्धमगधी और डी अंगिका। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्धमगधी। अशोक ने जो है एकरूपता से अर्धमगधी प्रकृति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है
कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंदुसार। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कलिंग विजय के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? ए जैन, बी बौद्ध, सी सिख, डी हिंदू। तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सांची किस कला का व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी ईसाई धर्म, डी मुस्लिम धर्म। तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए जो है सांची के स्तूप को बनवाया होगा। तो यानी जो है सांची का बौद्ध कला का निरूपण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मौर्य वंश का राजा नहीं है? ए अजातशत्रु, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो है अजातशत्रु जो है मौर्य वंश का राजा नहीं है। अजातशत्रु मौर्य वंश का राजा नहीं है। यह जो है मगध के उत्कर्ष के समय बिंदुसार का पुत्र। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? ए टोपरा, बी कंधार, सी गिरनार, डी पाटलिपुत्र। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो है अशोक का कोई शिलालेख नहीं है, जबकि टोपरा, गंधार, गिरनार में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी उज्जैन, डी तक्षशिला। तो मौर्य काल में जो है शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस में किसका वर्णन मिलता है? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी वर्धमान। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य का। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित है। इसमें जैन राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ए संस्कृत, बी प्रकृति, सी पाली और डी हिंदी। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकृति जो है अशोक के शिलालेखों में है। अन्य भाषा जो है खरगोष्ठी, ब्राह्मी एवं गिरनार ये भाषाएं उपस्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा? ए 5, बी 4, सी 7, डी 6। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई? चूँकि यहाँ प्रश्न होना चाहिए था पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनवाया? ए अशोक, बी घनानंद, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंदुसार। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक ने जो है सांची के स्तूप को बनवाया था। अशोक ने सांची के स्तूप को बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले कौन थे? ए जॉन टावर, बी चार्ल्स मेटकाफ, सी प्रिंसिपे, डी हैरी स्मिथ। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक के शिलालेख को सबसे पहले प्रिंसिपे ने पढ़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अशोक के ज़माने में कौन लिपि दक्षिणी भारत में ब्राह्मी, बी खरगोष्ठी, सी अरमैक और डी नेपाली। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि जो है भारत में प्रचलित थी, जबकि खरगोष्ठी अफगानिस्तान में, अरमाइक भी अफगानिस्तान में। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्विज और जो है क्विजों की संख्या समाप्त होती है। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर